हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके स्कूल में प्रार्थना सभा में दिनांक 24/4/2026 को जो वो न्यूज़ और क्यूज पूछे जाएंगे उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आज जो आपका न्यूज़ क्यूज आया हुआ है वो आपका पिंडरा जोरा बोकारो जिला से आया हुआ है। तो अब हम चलिए इसको शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज का शुभ विचार में लिखा हुआ है कि समय को बर्बाद न करें क्योंकि वह वापस नहीं आता है। डोंट वेस्ट टाइम बिकॉज इट डजंट कम बैक। और इसी प्रकार यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अब समाचार को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी नाकाबंदी जारी रखते हुए कहा है कि वह आर्थिक नाकाबंदी हटाए बिना समझौते के लिए तैयार नहीं है। और यहीं पे राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। और अगर हम राज्य स्तर के समाचार पत्रों को पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौसम विभाग ने झारखंड के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव की चेतावनी जारी की है। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। और इसी प्रकार खेल से संबंधित अगर हम समाचार पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्र के कहीरा में चल रहे ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का दबदबा कायम है। भारत ने आज प्रतियोगिता में 2 और रजत पदक अपने नाम किए हैं। और रजत का मतलब यानी कि सिल्वर यानी कि चांदी का जो मेडल होता है उसको प्राप्त किए हैं। और यहाँ पे शिक्षा करियर और टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजाब शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में AI दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य करने का बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंक अब बोर्ड सर्टिफिकेट पर भी दिखेंगे। और इसी प्रकार यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दैट मीन्स की जनरल नॉलेज जो क्वेश्चन है उन सभी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लास फर्स्ट 5th क्लास के लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला पहेली है। तो यहाँ पे पहेली है कि हरे रंग की उसकी काया, लाल बंकार में काला शैतान समाया, गर्मी में आता है सर्दी में गायब हो जाता है। ये क्या है? तो ये तरबूज है दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे अब क्वेश्चन है दोस्तों, असम में फसलों के त्योहार को क्या कहते हैं? तो बिहू कहते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अक्षर की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 3 अक्षर की सबसे बड़ी संख्या 99 दैट मीन्स 999 है। और आपको कमेंट में बताना है होमवर्क के रूप में है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के सामान बनाने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पोटर। पोटर मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं डेट मीन्स अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं, जो वही उन्हीं को पोटर कहा जाता है। और इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? तो उसको इग्लू कहा जाता है दोस्तों। और इसी प्रकार हम यहाँ पे अब हम क्लास 6 से 8 के लिए जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखने लेते हैं। तो यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, लेकिन वो सबसे नजदीक रहते हुए भी वो गर्म नहीं है। लेकिन उसके बाद है एक शुक्र जो सबसे अधिक गर्म है। तो शुक्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कल यानी कि पिछले न्यूज क्यूज में हम पूछे थे दोस्तों आप लोग से, और वही आज यहाँ पे आया हुआ है। तो कान की हड्डी जो स्टेप्स है या स्टेपिज भी कहा जाता है, वो मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं, तुम और वह शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं? तो ये इसको सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है दोस्तों ये भारत का जलीय जीव है। और आपको कमेंट में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो इसका जो है आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और हम देखेंगे तो उसको रिप्लाई जरूर करेंगे कि आप सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो पंजाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आपको एक और होमवर्क है दोस्तों कि पंजाब का राजधानी कहाँ है, ये आपको कमेंट में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है क्लास 9th से 12th वालों के लिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे कठिन पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है दोस्तों ये आपका सबसे कठोर पदार्थ है। लेकिन इस आप लोग के लिए होमवर्क पहला ये है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, इसका आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं आप लोग कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और इसका जवाब आंसर जोड़ दीजिएगा कमेंट में। और जो कमेंट करेगा कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है उसको मैं कमेंट को पिन कर दूंगा अगर करेक्ट आंसर रहा तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और ये क्वेश्चन था कि साक्षरता दर का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रहते हैं। तो केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आपको कमेंट में बताना है एक और होमवर्क कि भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। और हिंट के लिए आपको मैं बता दूं कि वो राज्य झारखंड के उत्तर दिशा में पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। और यहाँ पे आज का मोटिवेशनल स्टोरी में लिखा हुआ है, इस पे इसका हेडिंग है कि एक छोटी सी आशा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामू एक गरीब किसान था जो हर साल बहुत मेहनत करता था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। गांव वाले उसकी हालत पर हंसते थे और कहते थे इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराता और जवाब देता मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक साल अच्छी बारिश हुई, रामू की फसल बहुत बढ़िया हुई और उसकी हालत सुधर गई। वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। एक नौजवान ने पूछा तुमने हार क्यों नहीं मानी। तो रामू ने जवाब दिया क्योंकि मुझे खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा था। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है दोस्तों कि कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से जीत हासिल की जा सकती है। और इसी को अगर हम इंग्लिश में पढ़ लें तो इंग्लिश आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इंग्लिश को आप लोग स्किप ना करें, इंग्लिश को जरूर अभी से ही थोड़ा मजबूत बनाएं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे लोग बहुत अंग्रेजी में ही कमज़ोर रहते हैं। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप लोग एक एक वर्ड को थोड़ा वर्ड मीनिंग कम से कम याद करें और ग्रामेटिकली थोड़ा ध्यान दें। तो यहाँ पे है रामू वा जब पुअर फार्मर, यानी कि रामू जो था एक गरीब किसान था। फार्मर का मतलब किसान, हु वर्क हार्ड एवरी ईयर, जो हर साल कठिन परिश्रम करता था। और बट हिज क्रॉप्स वर रिन्यूड बाई बैड वेदर, लेकिन उसका जो फसल रहा वो खराब मौसम के चलते उसका बर्बाद हो गया। रिन्यूड का मतलब बर्बाद होना होता है दोस्तों, या नष्ट होना। और यहाँ पे नेक्स्ट है, आगे लिखा हुआ है कि द विलेजर्स लाफ्ड एट हिज फ्लाइट एंड सैड। जो गांव वाले थे दोस्तों वो उसके मेहनत पर हंसते थे और कहते थे, सेड मतलब कि कहते थे, व्हाट्स द यूज ऑफ ऑल दिज हार्ड वर्क, यानी कि इन सभी कठिन परिश्रम का क्या फायदा। बट रामू ऑलवेज स्माइल एंड रिप्लाई, लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराता रहा और उत्तर देते रहा। उसने कहता था कि हार्डवर्क नेवर गोज टू वेस्ट, यानी कि जो कठिन परिश्रम है वो कभी बर्बाद नहीं जाता। और इसी प्रकार यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 1 ईयर, एक साल, देयर वर अ गुड रेन, एक अच्छी बारिश हुई। रामू हार्वेस्ट वाज एक्सीलेंट, उसका फसल अच्छा हुआ। एंड हिज सिचुएशन इम्प्रूव, और उसके जो स्थिति रहा वो इम्प्रूव हुआ, यानी कि बदला। जो गरीब था उससे थोड़ा मतलब उसका फसल अच्छा हुआ। द सेम पीपल हु यूज टू मेक फन ऑफ हिम नो स्टार्टेड प्रेजिंग हिम, यानी कि जो लोग उसका फन यानी कि मजाक बना रहे थे उस उन्होंने ने उसका मतलब तारीफ करना शुरू कर दिया। यहाँ प्राइजिंग का मतलब हो गया तारीफ करना दोस्तों। फिर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है यंग मैन आस्क्ड व्हाई डिडंट यू गिव अप, एक नौजवान आदमी ने उससे पूछा कि तुमने हार क्यों नहीं माना। गिव अप का मतलब होता है दोस्तों हार मानना, ठीक है। और तब रामू रिप्लाई देता है कि बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई हार्ड वर्क। तो रामू ने उत्तर दिया कि क्योंकि मैं स्वयं में और अपने कठिन परिश्रम में विश्वास रखता हूँ। तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी, इससे यही सीख मिलता है दोस्तों कि विक्ट्री कैन बी अचीव्ड थ्रू हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मनिर्भर और कठिन परिश्रम के द्वारा जीत हासिल की जा सकती है। और यहाँ पे आज का जो दिवस है दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, यानी कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 24 अप्रैल 1993 को 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायती राज्य व्यवस्था के लागू होने की याद दिलाता है। और यहाँ पे आज आपको एक और नया शब्द सीखना है दोस्तों। तो नया शब्द यही है कि जो एक्सीलेंट होता है उसका हिंदी होता है उत्कृष्ट, यानी कि उत्कृष्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो उत्कृष्ट को इंग्लिश में एक्सीलेंट कहा जाता है। और इसी से यहाँ पे एक वाक्य बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवर गोल शुड ऑलवेज बी टू परफॉर्म एक्सलेंटली, यानी कि हमारा लक्ष्य हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होनी चाहिए। तो ये रहा वीडियो दोस्तों, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि लेगेसी स्टडी प्रिंस चैनल का एक इंस्टाग्राम आईडी खुल चुका है, तो जाइए और उसको फॉलो कीजिए और हम लोग से कनेक्ट होइए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।